हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम देखते हैं तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लगाना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो आज के इसकी वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ पर इसके एक अच्छे लेवल बने हुए हैं और कहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन रही है बाय की या सेल की। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसके लेवल की बात करेंगे कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ की हुई है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया बना हुआ है और सेकंड सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड सपोर्ट एरिया बना हुआ है और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेन लाइन का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, मार्केट इस लेवल पर जा सकता है या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि इस पैटर्न के अंदर मार्केट मूवमेंट कर रहा है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस पैटर्न का क्या नाम है। तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ इस पैटर्न का क्या नाम है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश जाता है और बुलिश जाके इसको ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट के बाद इसको वापस रिटेस्ट करेगा तो ये रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा जो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो इस एरिया पर भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है रिटेस्ट के साथ अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। और अगर हम यहाँ पर सेलिंग की ओर देखते हैं कि मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं करता है इस रेजिस्टेंस एरिया को और यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट वापस इस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो इस एरिया तक भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है जो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस सपोर्ट एरिया की, अगर मार्केट इस लेवल पर आता है ऊपर से रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ मूवमेंट करता है इस एरिया तक और यहाँ पर जब आता है मार्केट और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर अगेन हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट आता है और बेरिश रूप में मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ तो ये जो सपोर्ट एरिया है तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट वापस अगेन अप की तरफ जाएगा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर रिटेस्ट करेगा मार्केट और रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर मैंने सेकंड सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। या हो सकता है दोस्तों जब यहाँ पर मार्केट आता है और ब्रेक डाउन करता है और बिना रिटेस्ट करे भी इस एरिया तक जा सकता है। तो दोनों बात पॉसिबल है, या तो यहाँ पर आएगा रिटेस्ट करके नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा या सीधा यहाँ पर डाउनफॉल करेगा जो यहाँ पर इस एरिया तक मूवमेंट कर सकता है। तो इस एरिया तक मार्केट को मूवमेंट करने के लिए ये सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करना होगा। अगर जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो मार्केट की वापस मूवमेंट यहाँ से सपोर्ट लेकर अगेन अप की तरफ हो सकती है। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया की, अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आना होगा तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है ये एक पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करेगा और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के साथ ही ये एक अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। यह हो सकता है दोस्तों ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी बुलिश मूवमेंट करे और बुलिश जाने के बाद ये डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस एरिया को भी टच कर सकता है। तो अगर हम और ऊपर की बात करते हैं तो जब मार्केट यहाँ पर आता है इस एरिया पर और यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो रिट्रेसमेंट के साथ हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पर वापस सेलिंग की और एंट्री बन सकती है इस एरिया पर। तो यहाँ पर अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट अगर इस एरिया तक आता है तो इस एरिया पर वापस मार्केट के चांस होते हैं इस एरिया तक वापस आने के जो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है या वापस इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं जब मार्केट इस लेवल पर आता है रेजिस्टेंस एरिया पर और रेजिस्टेंस एरिया पर आता है मार्केट और रिट्रेसमेंट नहीं करता है और एक बड़ी कैंडल बुलिश
ऊपर की तरफ एक अच्छी H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोजिंग देती है। तो क्लोजिंग देने के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट बहुत ही अच्छी होगी और एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मार्केट मूवमेंट करेगा। तो फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा और जो ये रेजिस्टेंस एरिया था तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट एरिया पर आएगा और सपोर्ट लेकर वापस मार्केट अगेन अप की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। हो सकता है दोस्तों अगर जब मार्केट आता है और बुलिश के रूप में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हम फेक ब्रेकआउट के अंदर भी फंस सकते हैं। तो जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करता है तो रिटेस्ट के साथ हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो हो सकता है दोस्तों जब मार्केट आता है इस एरिया पर और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि लेवल ब्रेकआउट हो गया तो हम बाय की एंट्री लगा दे और वापस नेक्स्ट कैंडल वापस इसके अंदर की तरफ क्लोजिंग हो जाती है H4 की, तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें कोई भी एंट्री लगाते हैं तो बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं लगानी चाहिए कोई, जब तक मार्केट किसी एरिया को रिटेस्ट नहीं करता। अगर दोस्तों हमारा USD JPY का पुराना वीडियो देखा होगा तो अगर जिसने भी वीडियो देखा होगा और एंट्री लगाई होगी तो 70 से 80 बिप्स प्रॉफिट आराम से हो गया होगा। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखना, इसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर आप भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।